हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमा शुक्ला, एडवोकेट जूनागढ़। लीगल एडवाइस बाय हेमा शुक्ला की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं इस वक्त मथुरा जी में हूँ। 84 कोस की व्रज की यात्रा के लिए निकली हूँ और मुझे आपसे कुछ साझा करना है। ये जो वृंदावन की बोट की दुर्घटना बन चुके हैं उसके बारे में। हम सब जानते हैं कि वृंदावन में, पूरे व्रज क्षेत्र में, मथुरा जी में, बंगाली घाट और विश्राम घाट पे, फिर गोकुल जी में ठकुरानी घाट पे, वृंदावन के सारे घाट पे कई सारे ऐसे बोट्स लगे रहते हैं। छोटी छोटी नौकाएं भी लगी रहती है कि जिनके जो नाविक लोग होते हैं, चलाने वाले होते हैं, वो भी बहुत छोटे बच्चे होते हैं, 18 साल की कम उम्र के। उसके पास न तो कोई लाइफ जैकेट रहता है, न तो नाव चलाने का कोई लाइसेंस रहता है, न तो उसकी बोट का कोई रजिस्ट्रेशन रहता है, और ऐसे ही सब भगवान भरोसे चलते हैं। मैरीटाइम बोर्ड का कोई मान आदमी भी वहाँ नहीं रहता। तो और ऐसे ही यमुना में वो लोग घूमते रहते हैं। व्रज का क्षेत्र अतिशय पवित्र क्षेत्र है और साल भर में लाखों वैष्णव यहाँ हर एक उत्सव पे आते रहते हैं। गोपाष्टमी, राधा अष्टमी, जन्माष्टमी, व्रज 84 कोश परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा, जो सारे फुलडोल मनोरथ, वो ये सारे उत्सव है जिसमें लाखों यात्रालु आते रहते हैं। और इसकी इनकम भी यूपी गवर्नमेंट को और मथुरा एडमिनिस्ट्रेशन को करोड़ों रुपए में है। पर यहाँ सब भगवान भरोसे है। इन यात्रालुओं का ध्यान रखने वाला यहाँ सिर्फ भगवान के सिवा कोई नहीं है। और भगवान भी आखिर कहाँ तक और कितना ध्यान रखेंगे। ये सारे बोट जो है वो यूं ही चल रहे हैं और इसका मालिक कोई होता है, ठेकेदार कोई होता है, चलाने वाला कोई होता है, माइनर होता है। और ऐसे ही बिना लाइफ जैकेट के वो लोग यमुना जी में घूमते रहते हैं। वैसे देखा जाए तो दोष बैठने वालों का भी है, हम लोगों का भी, कि हमें ऐसे लापरवाही नहीं करनी चाहिए अपनी लाइफ के साथ और अपनी सारी उसके साथ। क्योंकि हमें देखने के बैठना चाहिए, भाई रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, बोट चलाने वाला कितना बड़ा है, लाइफ जैकेट है या नहीं, इंश्योरेंस है या नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन है या नहीं, कोई जवाब देने वाला है या नहीं। पर ये हम भी ये देखते नहीं हैं और निकल पड़ते हैं। तो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस लॉ की तरह से देखा जाए तो हमारा भी बोट में बैठने वालों का भी है ही है। पर इससे जो शासन है, यूपी गवर्नमेंट है और मथुरा क्षेत्र के जो शासक है, इनकी लायबिलिटी बिल्कुल कम नहीं होती। ये सारे हादसे की जिम्मेदारी एक ही किसी की है, तो वो यूपी गवर्नमेंट की और मथुरा प्रशासन की है, जिसने पूरी लापरवाही बरती थी। अब तो सारे जुड़ गए, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और पता नहीं गोताखोर ये वो कहाँ कहाँ से लेके आए हैं। पर एक तो यमुना का जल क्षेत्र बहुत ऊंडा है, दूसरा उसमें बहुत कांप जम गया है, तीसरा ऊपर से पानी छोड़े जाने पर प्रवाह भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें जो है आजकल तो वो कांप निकालने की और सब कार्यवाही भी हुई है, बड़ी बड़ी मशीनें भी उसमें लगी हुई है। तो इन सब झंझटों में क्या है कि अगर ऐसा कुछ हादसा हो जाता है और कोई गिर जाता है आदमी, तो कांप में वो जैसी जैसी कोशिश बाहर आने की करता है उतना ऊंडा चला जाता है। और ये सब उसको राहत आने तक, तो बच्चे हो, औरतें हो, तैरना जो नहीं जानते वो पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाते हैं और उसके प्राण नहीं रहते। अगर लाइफ जैकेट होता है तो बोलते हैं कि लाइफ जैकेट की आयु है वो 72 आवर्स की, 72 कलाक की होती है। वो 72 कलाक आपको पानी के ऊपर रख सकता है और उसने में तो आपके पास मदद पहुंच जाती है। तो बिना लाइफ जैकेट के तो किसी को अलाउ ही नहीं करना चाहिए। पर शासन के पास ऐसी ना तो कोई दृष्टि है, ना तो दानत है, ना तो इन यात्रियों के लिए कोई परवाह है, और इसलिए ऐसे हादसे होते जाते हैं। न जाने कितने लोगों के परिवार उजड़ गए होंगे, माँ बाप ने संतान गंवाए, संतानों ने माँ बाप गंवाए, और कितने लफ्सों बिछड़ गए हैं। और उसकी एकमात्र जिम्मेदारी जो कोई है तो वो यूपी गवर्नमेंट और मथुरा के प्रशासन की ही है।
जाने वाले तो चले गए, खैर उसका यही वो तो भविष्य तय होगा, इसके लिए कुछ नहीं कर पाते। पर ये सारा कहने का इसलिए है कि ये नॉट ओनली लाइबिलिटी और नॉट ओनली नेग्लिजेंस, बस इट इज़ ऑब्वियसली अ क्रिमिनल नेग्लिजेंस। ये जो है गुनाहित बेदरकारी में आता है हमारे लॉ की भाषा में, और इसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन प्रशासन और यूपी गवर्नमेंट के सामने ज़रूर लिया जाता है। बोट वाले के अगेंस्ट में तो लिया ही लिया जाता है, पर उन लोगों के पास कोई ये लाइसेंस और इंश्योरेंस वगैरह नहीं होता। पर शासन की जिम्मेदारी है इसके लिए, तो और वो ज़रूर लीगल एक्शन लेने भी चाहिए अपने डैमेज के लिए, नुकसान की भरपाई के लिए और इनके क्रिमिनल नेग्लिजेंस के लिए, इनको जेल में डालने के लिए क्रिमिनल एक्शन FIR भी की जानी चाहिए शासन और मथुरा प्रशासन और यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ। मैं इसलिए नहीं ये कह रही हूँ क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ या मुझे केस चाहिए, क्योंकि ये मेरे टेरिटरी में आता नहीं है, मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं है। मैं तो गुजरात से हूँ, गुजरात चली जाऊँगी। पर हर एक शासन को ये बोधपाठ मिलना चाहिए और कुछ पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि जहाँ इतने यात्रालु आते हैं, आप जब हिंदू गवर्नमेंट की और हिंदुइज़्म की बातें करते हो, इतना ढंढेरा पीटते हो, और जहाँ इतने हिंदूज आते हैं और इतनी सब मेदनी इकट्ठी होती है, इतने उत्सव होते हैं, इतनी आपको रेवेन्यू मिलती है सभी यात्राओं की ओर से, तो उसके प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारी भी बनती है। और अगर आप जिम्मेदारी नहीं निभा पाते तो आपके सामने कुछ एक्शन भी ज़रूर ही बनता है, और गवर्नमेंट को भी उससे कुछ लेसन मिले और दूसरी बार ऐसा ना हो, इसके लिए ये वीडियो सारे कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट ऑल्सो। और मैं चाहती हूँ कि ज़रूर प्रशासन के खिलाफ पूरे एक्शन लिए जाए, सिविल, क्रिमिनल, और आपका मुआवजा भी मांगने की, तो इससे गवर्नमेंट की कुछ आंखें खुलेगी। वरना ये है लातों के भूत है, वो बातों से मानने वाले नहीं हैं। तो अगर ऐसा होगा तो ही वो लोग, अगर आपको कोई लीगल एडवाइस की ज़रूरत पड़े तो मेरा मोबाइल नंबर है 9925261235 9925261335। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं जितना बन सकेगी आपकी हेल्प लीगल एडवाइज़र के जरिए करूँगी आपको। आपको अगर वीडियो पसंद है, उपयोगी लगा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट ऑल्सो। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियोज़ में। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं। जय हटकेश।